नमस्कार दोस्तों। तो बीजेपी का इस इलेक्शन में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, ये हम सबको पता है। तो इस परफॉर्मेंस अच्छा ना होने का कारण कई लोग मानते हैं कि इसमें बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे कि ध्रुव राठी, आकाश बैनर्जी जो देशभक्त चैनल चलाते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये जानने की कोशिश करते हैं, क्या ध्रुव राठी जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड करते हैं कि मैंने इस इलेक्शन में बहुत बड़ा डेंट डाल दिया हूँ, क्या वो सक्सेसफुल रहे? क्या वो रियली बीजेपी को डाउन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है? तो चलिए देर ना करते हुए इसको पॉइंट बाय पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ध्रुव राठी के जो मैक्सिमम व्यूअर्स है वो भारत, इंडिया के पड़ोसी देश से आते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, जैसे कि पाकिस्तान, और जो कि इंडिया के वोटर नहीं है, समझ रहे हैं? जो कि इंडिया के वोटर नहीं है। तो दोज पीपुल आर कंप्लीटली इररिलेवेंट, कंप्लीटली, क्योंकि ना उनके पास इंडिया का वोटर आईडी है, ना आधार कार्ड है, ना कुछ है, तो वो तो वोट देंगे नहीं। वो तो कोई पाकिस्तान का बंदा आके इंडिया में तो वोट देगा नहीं, कोई बांग्लादेश का बंदा आके इंडिया में वोट तो देगा नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो दे भी सकते हो, क्या पता। तो दूसरा जो पॉइंट है, जो ध्रुव राठी के मैक्सिमम जो फॉलोअर है, जो व्यूअर है, वो एक विशेष समुदाय से आते हैं, एक विशेष कम्युनिटी से आते हैं। तो इन जनरल अगर मैं मान के चलूं कि वो जो विशेष कम्युनिटी है, आपको पता है वो विशेष कम्युनिटी कौन सा है? वो तो भाजपा या एनडीए या बीजेपी को वोट देने वाले है नहीं। चाहे ध्रुव राठी वीडियो बनाए या ना बनाए, वो तो भाजपा को वोट देने वाले हैं नहीं, समझ रहे हैं? तो वो भी जो व्यूअरशिप थे, पहले तो पाकिस्तान गया, फिर दूसरे में बांग्लादेश गया, और जो विशेष समुदाय के इंडिया में जो रहने वाले विशेष समुदाय है, वो तो नहीं देने वाले हैं, तो वो भी चला गया। और जो फाइनली बचे, जो सो कॉल्ड एजुकेटेड आपको मानते हैं, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज मोर डेंजर। तो जो आधे अधूरे ज्ञान लेके जो ध्रुव राठी को बोलते हैं, कि आप बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे कि दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। कोई आपको इंसान को मारना सिखा रहा है, वो भी तो एजुकेशन क्या है? एक शिक्षा है। तो एजुकेशन क्या है? एक शिक्षा है ना। तो जो लोग आपको कोई चोरी करना आपको सिखाता है, वो भी तो सिखाता है, तो वो भी तो एक वन काइंड ऑफ एजुकेशन है। कोई आपको मतलब किसी को मारने को सिखा रहा है, वो भी तो वन काइंड ऑफ एजुकेशन है। तो कोई आपको किसी से मतलब धोखा देना सिखाता है, कोई आपको मतलब एजुकेशन बहुत सारे हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो चीजें ये है कि एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो और तीसरी बात, जो भी इंडिया में देखते हैं, भारत में देखते हैं मोस्टली ध्रुव राठी के वीडियो को, वो लोग इन जनरल बोल रहा हूँ, वो अर्बन एरिया से आते हैं, शहरांचल से आते हैं, ठीक? तो शहरांचल में आते हैं, गांव के व्यूअर को कुछ लेना देना नहीं होता है कि ध्रुव राठी कौन है, आकाश बैनर्जी कौन है, और मोस्टली वो देखते भी नहीं है। उनके इंडिया के, भारत के हर जगह पर अपने मुद्दे हैं। मैं घूमा हूँ, लोगों से ये सारी बातें पूछा हूँ, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या मैंने जो लोगों से पूछा कि बीजेपी के साथ उनके नाराजगी क्यों है, क्या है, तो वो अगले वीडियो में बात करेंगे। मैं टॉपिक से थोड़ा डाइग्रेस हो गया हूँ। तो लेकिन ये मान के चलिए कि अगर ध्रुव राठी इतना बड़ा इम्पैक्टर है, तो भाजपा जो दिल्ली में मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां से भाजपा बीजेपी 7 से 7 सीट कैसे जीत गया? ध्रुव राठी जिसके लिए काम करता है, वहां भी मतलब आम आदमी पार्टी के लिए जो काम करता है, वो एक भी सीट नहीं जीत पाए, ऐसा क्यों? और जो केरल, जो ध्रुव राठी के सबसे क्या बोलते हैं, जो जो उनके हिसाब से इंडिया का सबसे आइडल स्टेट है, सबसे डेवलप्ड स्टेट है, सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ध्रुव राठी के स्टेटमेंट है। वहां भी बीजेपी एक गेन कर गया, उड़ीसा में भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर लिया,
और जहां बीजेपी ने मैक्सिमम वोट शेयर लूज किया, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी तो छोड़िए, वो सिटी मतलब छोटा सिटी भी नहीं है, टाउन भी नहीं है, वो पूरा रूरल एरियाज है। वहाँ का अपना इशू है, अपना एजेंडा है, तो उसके वजह से बीजेपी कुछ सीट हारे हैं। मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये मेरा जो एनालिसिस है, जो मेरा सोच है, मैं आपके तक पहुंचा रहा हूँ कि क्यों जो जो लोगों को लगता है कि ध्रुव राठी ने और आकाश बैनर्जी जैसे लोग ने एक्चुअली बीजेपी के जो वोट शेयर, बीजेपी के जो वोट मतलब जो एमपी कम होने में जो 400 का आंकड़ा उन्होंने दिया था, वो 300 पार ना होने में सच में रियली कोई इम्पैक्ट डाला है। तो अगर इन कंक्लूजन में एक कंक्लूजन दूं, तो मुझे लगता है कि एक्चुअली में बीजेपी की वोट कम करने में उन लोगों का हाथ नहीं है, चाहे वो ध्रुव राठी का हो, चाहे आकाश बैनर्जी का हो, चाहे रवीश कुमार का हो, चाहे अजीत अंजुम का। अगर उन्होंने अगर वो किए भी होंगे, तो मुझे लगता है कि वो मतलब मान के चलिए कि क्या है, मतलब 100 में से 0.00001% उन्होंने अगर डेंट किया होगा तो किया होगा। ये मेरा सोच है। आपकी क्या सोच है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्या सच में ध्रुव राठी, आकाश बैनर्जी जैसे लोग, क्या सच में वो इंडिया के इलेक्शन को इम्पैक्ट कर पाए हैं? क्या सच में वो बीजेपी के वोट शेयर को कम करने में सक्षम हुए हैं? प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका ओपिनियन जानना भी चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगली बार जो वीडियो आएगा उसमें हम बताने की कोशिश करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है क्यों बीजेपी हारी, क्यों बीजेपी का वोट शेयर मतलब जो इतना सीट कम हुआ है क्यों हुआ है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं एक्चुअली भारत के, इंडिया के पब्लिक के ओपिनियन को भी जानना चाहता हूँ, ताकि एक ब्रॉडर ऑडियंस की ओपिनियन को मैं जानने में सक्षम हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।